ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव महोत्सव है। सभी भक्तों को आज दोपहर तक उपवास करना चाहिए। ऐसे हमारे कैलेंडर में या वर्णन है। हम उपवास करते हैं क्योंकि आज साक्षात महाविष्णु का अवतार, महाविष्णु के अवतार जो है वो अवतरित हुए हैं आज के दिन में। तो हम आज के दिन में अद्वैत आचार्य के गुणगान गाने से हमारे जीवन में सब कुछ शुभ हो जाता है, ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। क्योंकि अद्वैत आचार्य सभी शुभ कार्य के मेन कॉज है, कारण है। तो अद्वैताचार्य के आज के दिन हम अद्वैताचार्य के गुणगान गाएंगे, श्री चैतन्य चरितामृत में से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो उनका प्रणाम मंत्र है, वंदे त्वं श्रीमद् अद्वैत आचार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादाद अज्ञो अपि तत् स्वरूपम निरूपयेत। मैं श्री अद्वैत आचार्य के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनके कार्य अद्भुत है। क्या कहा गया? अद्भुत चेष्टितम। वंदे वंदे तम श्रीमद् अद्वैत आचार्यम, जिनके कार्य अद्भुत है, अद्भुत चेष्टितम। यस्य प्रसादात् अज्ञो अपि तत्स्वरूप निरूपयेत, जिनके कृपा से, यत् प्रसादात् मतलब जिनके कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी जो है भगवान को समझ पाता है। वैसे मूर्ख व्यक्ति किसी चीज को समझने के सक्षम नहीं है, बट अद्वैत आचार्य इतने अद्भुत है, हाँ, उनकी कृपा भी इतनी अद्भुत है। वो मोस्ट ऑस्पिशियस है। पूरे हमारे जीवन में सब शुभचिंत मतलब ये हो जाता है, सारे कार्य शुभ हो जाते हैं। अशुभ कार्य भी उनकी कृपा से शुभ हो जाते हैं, अशुभ कार्य सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो उनकी कृपा से जो है एक मूर्ख व्यक्ति भी जो है भगवान को समझ पाता है। भगवान को समझ पाना तो ज्ञानियों को, योगियों को हम इतने समय से देख रहे हैं, अभी भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। फिर भी यहाँ पे कहा गया अद्वैत आचार्य की कृपा जिन पर हुई है, तो मूर्ख व्यक्ति भी जो है भगवान के गुणगान गा सकता है। इस तरह से कहा गया है। तो हम अद्वैत आचार्य के थोड़े गुणगान देखेंगे, वो कौन है, कैसे कार्य करते हैं। महाविष्णुर जगत कर्ता मायया यह सृजति आदः तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वर। तो ये
जो महाविष्णु पूरे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं माया के द्वारा, तो अद्वैत आचार्य जो है उनके अवतार है। तस्य अवतारम एवायम अद्वैताचार्यम ईश्वरम। अद्वैताचार्य भगवान स्वयं है, महाविष्णु है। तस्य अवतार, महाविष्णु के अवतार है। और महाविष्णु का कार्य क्या है? भौतिक जगत का निर्माण करना महाविष्णु का कार्य है। तो भौतिक जगत के निर्माण के लिए अद्वैत आचार्य और महाविष्णु दोनों की आवश्यकता है। जिस तरह से किसी भक्त को प्रचार करना है, तो गुरु की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु की कृपा के बिना भक्त प्रचार नहीं कर सकता या शिष्य प्रचार नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से भौतिक जगत के निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता है, महाविष्णु की भी और अद्वैत आचार्य की भी। इस तरह से दैट वी विल सी। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अद्वैतम हरि न अद्वैतम, अद्वैतम हरि न अद्वैतम, अद्वैतात् आचार्यम भक्ति शमशनात् भक्तावतारम ईशम त्वम अद्वैताचार्यम आश्रय। तो हरि से अभिन्न होने के कारण उन्हें अद्वैत कहा गया है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो अद्वैत आचार्य हरि से अलग नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, इसीलिए उन्हें अद्वैत कहा गया है। अद्वैत। और भक्ति को इनॉग्रेट करते हैं, भक्ति की स्थापना करते हैं, इसलिए आचार्यम भक्ति शमशनात् कहा गया है। भक्ति को प्राधान्य दी गई है, क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं भक्त अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। पंचतत्वकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। ये आगे का है, भक्तावतारम ईशम त्वम अद्वैताचार्यम आश्रय। अद्वैताचार्य भक्तावतार है, महाविष्णु है। भक्तावतार इसलिए कहा गया क्योंकि महाविष्णु कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण की इच्छा है भौतिक जगत का निर्माण हो, इसलिए महाविष्णु के रूप में वो कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं। सो हिज भक्त। तो अद्वैत आचार्य भक्त अवतार, कृष्ण वर्ण नहीं सॉरी पंच तत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप। रूप कृष्ण स्वयं है, रूप बलराम है, स्वरूप बलराम है, अवतार अद्वैत आचार्य नित्यान सॉरी रूप चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं, स्वरूप बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। भक्तावतार अद्वैत आचार्य, भक्ताख्यम मतलब श्रीवास आचार्य, भक्ताख्यम भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित शक्ति है। इस तरह से पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए। तो उनमें से पंच तत्व में से एक जो है भक्तावतार श्री अद्वैत आचार्य है। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहा गया है कि भौतिक जगत के निर्माण के पीछे दो कारण है। एक निमित्त कारण है, एक
उपादान कारण है। निमित्त कारण मतलब सक्षम, माया। उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज, प्रधान, भौतिक कारण। इसको समझना थोड़ा शायद कठिन जा रहा होगा। एक सुंदर उदाहरण के रूप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे पुरुष स्त्री के गर्भ में बीज डालता है, वो निमित्त है, सक्षम। और गर्भ के अंदर जो निर्माण होता है, शरीर की प्राप्ति होती है उस जीव को, तो उसे उपादान कहा गया है। आप समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? निमित्त, सक्षम, द मेन कॉज। पिता या पति पत्नी के गर्भ में बीज डालता है, सक्षम, निमित्त। और बीज डालने के बाद वहीं पे तुरंत ही जीव का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। तो वहां पे कुछ समय के लिए रहता है, शरीर की प्राप्ति होती है माता के माध्यम से, माँ के माध्यम से शरीर की निर्माण, उसे उपादान कहा गया है। तो ये दोनों दो कारण है, ये दोनों कारण बन जाते हैं जीव को बाहर आने के लिए। ठीक उसी तरह से भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए दो कारण है, एक है निमित्त और उपादान। जस्ट लाइक महाविष्णु जो है ग्लांस करते हैं माया पर, महाविष्णु माया पर दृष्टि डालते हैं, उसे निमित्त कहा गया है। माया शक्ति पर जो है महाविष्णु दृष्टि डालते हैं, देखते हैं सिर्फ। और अद्वैत आचार्य जो है उस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, इसे उपादान कारण कहा गया है। सो दोनों की आवश्यकता है, महाविष्णु की भी और अद्वैत आचार्य की। इस तरह से अद्वैत आचार्य भौतिक जगत के उपादान है, कारण, उपादान कारण। तो यहाँ पे कहा गया है अद्वैत आचार्य के विषय में, जगत मंगल अद्वैत, जगत मंगल अद्वैत, मंगल गुण धाम, मंगल चरित सदा, मंगल यार नाम। तो क्या है? जगत मंगल अद्वैत, पूरे जगत का मंगल करने वाले अद्वैत आचार्य है। पूरे जगत का, एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का नहीं, पूरे जगत का मंगल करने वाले अद्वैत आचार्य है। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे अवतरित होने का जो मुख्य कारण है, या अनेक कारणों में से एक कारण है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने जब देखा इस कलयुग के लोग जो है बड़े पतित हो गए हैं, विकर्म, प्रत्येक जीवात्मा विकर्म करने लगा, यहां तक कि ब्राह्मण भी जो है मांस, मदिरा, व्यभिचार, व्यसन में व्यस्त हो गया था। मैं कल बता रहा था कि किस तरह से इस भौतिक जगत में जो ब्राह्मण आर द हेड ऑफ द सोसाइटीज, वो समाज के मुख्य लोग हैं, वो ज्ञान देते हैं तभी तो नीचे के लोग समझ पाते हैं। लेकिन ज्ञान देने वाले लोग जो है, यही अगर करप्ट हो जाए, दूषित हो जाए,
तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दूषित हो जाएंगे। अगर सर दूषित हो जाए तो हाथ, उदर, पैर क्या काम करेंगे? तो जिस तरह से समाज में ब्राह्मण लोग दूषित हो गए, व्यभिचार करने लगे, व्यसन, मांस, मदिरा, जुगार, ये ब्राह्मण लोग भी करते थे। अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हुए ये सारी चीजों इनको देखकर। इनका क्या होगा? कितने लंबे समय तक नरक में रहेंगे? कुछ तो करना होगा जिसके कारण इन सभी जीवात्माओं का मंगल हो। तो उन्होंने गंगा के तट पर बैठकर शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्ते और जल, अंजलि भर जल अर्पण करते थे एवरी डे, और जोर जोर से भगवान को आह्वान करते थे, अब तो अवतरित हो जाओ, अब तो अवतरित हो जाओ। तो भगवान जो है, ऐसे ऐसे कहा गया है कि जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है और जल अर्पण करता है, तो भगवान सभी चीजों को त्याग कर उस भक्त का सुनते हैं। क्या चाहता है वो? बहुत महत्वपूर्ण बात है। रोज जब हम भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं, उनके चरणों में उनको जल चढ़ाते हैं, ऐसे मतलब शुद्ध भाव से अर्पण करते हैं, ऐसे भक्तों का भगवान सर्वप्रथम सभी को असाइड कर कर पहले उनकी बात सुनते हैं, उनको क्या चाहिए। तो अद्वैत आचार्य रोज शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्ते अर्पण करते थे और जल अर्पण करते थे, और जोर जोर से भगवान को आह्वान करते थे, अब तो आ जाओ। आप देखिए कितना पूरा वातावरण दूषित हो गया है, करप्ट हो गया है। समाज के जो मुख्य लोग हैं ब्राह्मणास, ये पूरे इनके विचार, उनके कार्य सब दूषित हो गए हैं। तो समाज क्या होगा? क्षत्रिय क्या करेंगे? वैश्य क्या करेंगे? शूद्र क्या करेंगे? यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। श्रेष्ठ लोग जो है, जो मुख्य लोग है, यही अगर दूषित हो जाए तो इन्हीं का आचरण वो करेंगे। क्षत्रिय भी फिर व्यभिचार करने लगेंगे, व्यसन करने लगेंगे, वैश्य भी करेंगे, शूद्र तो करेंगे ही करेंगे। ऐसे सत्व लोगों को देखकर, सत्व लोग अगर दूषित हो जाते हैं, सत्व गुणी लोग ब्राह्मणास, तो फिर वैश्य शूद्र इनकी बात तो क्या है? ये भी तामसिक कार्य करने लगेंगे। सात्विक लोग ही तामसिक कार्य करने लगेंगे तो बाकी के पीछे के क्या क्या करेंगे? अद्वैत आचार्य इन सारे लोगों को देखकर बड़े चिंतित होते थे, कितने लंबे समय तक ये नरक में यातना भोगेंगे, हे प्रभु कृपा करो इन पर। तो अद्वैत आचार्य के कारण से, अद्वैत आचार्य के भक्ति से भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर पूरे जगत का उद्धार किया। इसीलिए जगत मंगल अद्वैत कहा गया है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम। उनके गुण जो है मंगल गुण धाम, उनके गुण ऐसे है कि उनके कार्यों से सारा अशुभ वातावरण नष्ट हो जाता था। सारा अशुभ वातावरण नष्ट होकर शुभ की वर्षा मतलब वर्षा होती थी। सभी जगह शुभ शुभ शुभ। उनके अपीयरेंस से, उनके सिर्फ वहां पे उपस्थित रहने से मंगल गुण धाम। और ऐसे गुणों का धाम है वो, खान है वो गुणों के। पति जीवों के प्रति उनका हृदय इतना तड़पते रहता है, इसलिए तो वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान को आह्वान दिए थे, कृपा कर कर आ जाओ।
और भगवान बहुत ही जल्दी उनके सुने और वो आ गए, यहाँ पे प्रकट हुए। सो मंगल चरित सदा, ऑफ कोर्स उनका चरित्र was most auspicious। मंगल यार नाम, उनका नाम लेने मात्र से भी मंगल हो जाता है। अद्वैत आचार्य कहने से भी उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है, शुभ हो जाता है। अद्वैत आचार्य ऐसे शब्द ध्वनि से भी सारे नेगेटिव फोर्सेस निकल जाते हैं। मंगल जार नाम, का नाम अति मंगल है। तो एक बहुत सुंदर लीला है, हमने शायद कई बार सुने भी है इस लीला को। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, और चैतन्य महाप्रभु का उस समय नाम जो है विश्वम्बर था। निमाय माँ जो है बड़े प्रेम से बुलाती थी। जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के दो पुत्र थे, एक है विश्वरूप बड़े पुत्र जो साक्षात बलराम है, और दूसरे है विश्वम्बर निमाय चैतन्य महाप्रभु स्वयं। तो विश्वरूप जो है हर हमेशा अद्वैत आचार्य के घर पे जाकर सत्संग करते थे। विश्वरूप जो है बाल्य अवस्था में, मतलब छोटा ही उम्र था, ऐसे कुछ बड़े व्यक्ति नहीं थे वो, छोटे उम्र में ही जाकर अद्वैत आचार्य का संग करते थे। और अद्वैत आचार्य का संग करने के कारण, रेगुलर एवरीडे संग करने के कारण उनके हृदय में भौतिक जगत के प्रति अनासक्त, वो भौतिक जगत के प्रति अनासक्त हो गए, ऐसी वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ। और वो कुछ समय के बाद सन्यास लिए, घर छोड़कर चले गए। माता पिता बड़े चिंतित हो गए, किसी तरह से पता चला कि उनके पुत्र ने सन्यास लिया है। घर से चले तो गए थे बिना पूछे, बाद में पता चला उन्होंने सन्यास लिए। और ऐसे विरह में जगन्नाथ मिश्रा अपने शरीर को त्यागते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जो है, निमाय तो बहुत छोटे थे, शरीर को त्याग देते हैं। और सची माता को जो है ये बड़ी चिंता लगती है कि अद्वैत आचार्य के कारण मेरा बड़ा पुत्र सन्यास लिया, अब इसको तो मैं संभाल के रखूं। तो चैतन्य महाप्रभु, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य अद्वैत आचार्य के कारण हुआ, isn't it? और निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के हृदय में अद्वैत आचार्य के प्रति एक भाव है। और जब भी अद्वैत आचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु निमाय अगर संग करते थे, तो कभी कभी निमाय को माता जी डांटती थी, सची माता डांटती थी, अद्वैत आचार्य का संग मत करो, क्योंकि अभी एक ही पुत्र बचा है, एक पुत्र तो सन्यास लिया, अभी ये भी सन्यास ना ले। ऑफ कोर्स माता पिता को चिंता होती है, जब एक पुत्र है और वो भगवान का भजन कर रहा है, हाथ में माला देखी माता तो डांटने लगती है, पिताजी भी डांटने लगते हैं, ये क्या कहे, ये उम्र थोड़ी है तेरा करने का, इस तरह से डांटने लगते हैं। ठीक उसी तरह से सची माता चिंतित हो गई, एक पुत्र अद्वैत आचार्य के संग प्राप्त कर उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो सन्यास लिए। अभी कम से कम इसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न ना हो, इसलिए वो कभी कभी डांटती है। और एक बार तो अद्वैत आचार्य को सीधा क्लियरली कहती थी, तुम्हारे कारण मेरा बड़ा लड़का सन्यास लिया, अभी इसको मत कुछ करो, ऐसे इस तरह से डांटा था, जो चैतन्य महाप्रभु को ठीक नहीं लगा। एक अपराध हो गया ऐसा
चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रकाश लीला में वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रीवास आचार्य के घर में एक एक व्यक्ति को बुला बुलाकर, हरिदास ठाकुर तुम्हें क्या चाहिए बोलो, श्रीवास आचार्य आपको क्या चाहिए बोलो। हाँ, सभी को, मुरारी गुप्ता, ये सब जितने भी वहां उपस्थित थे सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन माता सची को आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, या माता सची को के ऊपर अनुकंपा नहीं कर रहे थे। सब लोग चिंतित हो गए, अरे सबको बुलाकर आप दे रहे हो प्रभु, लेकिन आप अपने माता को छोड़ा। हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी माता ने अपराध किया है अद्वैत आचार्य के चरणों में, जब तक माफी नहीं होगी तब तक आशीर्वाद नहीं। तो तुरंत ही भक्तों को भेज देते हैं। अद्वैत आचार्य वहां पे नहीं रहते, इसलिए शांतिपुर भेजते थे। शांतिपुर से भक्त लोग लेके आते हैं, और अद्वैत आचार्य वो महाप्रभु बुला रहे, इसलिए वो भागे दौड़े भक्तों के साथ आ जाते हैं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला को देखकर अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और उस समय महाप्रभु अपने माता को इशारा करते हैं, तो माता समझ जाती है और तुरंत ही अद्वैत आचार्य के पैर को पकड़ लेती है और उनके पैरों के तलवे पर अपना सर रख देती है, टच करती है ऐसा। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, ओ मेरे आप माता का अपराध नष्ट हो गया, अपराध नष्ट हो गया, खुश हो जाते हैं। और तब माँ को आशीर्वाद देते हैं, या मतलब और माँ को मांगने के लिए कहते हैं, और माँ ये मांगते हैं तुम हर हमेशा मेरे साथ रहो, तुम हर हमेशा मेरे साथ रहो। इस तरह से तो अद्वैत आचार्य की और भी बहुत सारे सुंदर लीलाएं हैं। अद्वैत आचार्य हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु मेरे भगवान है, मेरे आराध्य देव है और मैं उनका दास हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर हमेशा अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और ईश्वरपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य है, ईश्वरपुरी उनके गुरु है। इस नाते से अद्वैत आचार्य उनके गुरु के गुरु भाई लगे, तो गुरु के समान ही देखते थे चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को। जो अद्वैत आचार्य को ठीक नहीं लगता था, ये तो स्वयं प्रभु है, भगवान है, और मैं उनका दास हूं, और चैतन्य महाप्रभु मुझे ऐसे सम्मान देते हैं कि मैं गुरु, मैं तो उनका दास हूं, मैं कैसे गुरु बन सकता। तो ये अद्वैत आचार्य को ठीक नहीं लगता था, मन में एकदम मतलब विचलित हो जाता था कि जब मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे गुरु के रूप में स्वीकारते हैं और मैं तो उनका दास हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। अद्वैत आचार्य बड़े चिंतित होते थे। तो एक बार उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं ऐसे कुछ गलत कार्य करूं जिसके कारण महाप्रभु मुझे डांटे। तो वो गलत मायावादी का प्रचार करने लगे, और ये पहुंच जाता है न्यूज चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु छड़ी लेकर अद्वैत आचार्य को ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते, पीटने लगते हैं अद्वैत आचार्य को। मायावादी का प्रचार करते हो, हाँ मायावादी का प्रचार करते हो। अद्वैत आचार्य की पत्नी जानती है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अरे फिर भी बस बस छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। और अद्वैत आचार्य उछल कूद कर नाचने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, यस यस, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसे व्यवहार करे, मैं उनका दास हूं, हर हमेशा मेरे प्रभु मुझे डांटे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
मेरे प्रभु मुझे डांटे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अद्वैत आचार्य चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। वाह वाह, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं कि मुझे डांटे, मुझे मारे, मुझे पीटे। चिल्लाने लगे इस तरह से और सबको कहने लगे कि यस, गुरु जब डांटते हैं, चिल्लाते हैं, दिस इज मोस्ट ऑस्पिशियस, ये सब मंगल कार्य है। जब गुरु डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उस व्यक्ति का पूरा जीवन मंगल हो जाता है। इस तरह से अद्वैत आचार्य के माध्यम से हम ये सीखते हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं जो है जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित सदा मंगल जार नाम। वैसा देखा जाए तो अद्वैताचार्य इस भौतिक जगत के लिए मूल गुरु है। भगवान को यहाँ पे प्रकट किया है उन्होंने, जिसके कारण हमारी ये सांप्रदाय जो है ये बनी है। कलयुग में ये मूल गुरु के जैसे है अद्वैताचार्य, क्योंकि उनके कारण हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। चैतन्य महाप्रभु उनके कारण हमें मिले हैं। इसलिए अद्वैताचार्य पूरे जगत को मंगल करने वाले जो है, तो उनका स्मरण हमें आज के दिन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत से हमें पढ़ना चाहिए, अद्वैताचार्य की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जब करते समय तो सब मंगलमय होगा, पूरा जीवन मंगलमय होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। अद्वैताचार्य आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज उपवास है, दोपहर तक उपवास कीजिए और दोपहर के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को उपवास नहीं करना होता है तो उपवास का फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन अनाज दोपहर तक ना खाइए।